विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री पद की स्थिति और उसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक है, उसका कोई औपचारिक आधार नहीं है। प्रधानमंत्री पद की एक विशेषता यह है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, यह अनौपचारिक ही है। प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं हुई, वरन यह स्वतः ही विकसित हुई है। इस पद का सबसे पहले उल्लेख लॉर्ड बीकंसफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते वक्त किया था। जब जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया, तो कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता अनुभव की गई। यह पद कैबिनेट का प्रधान ही हो सकता था और इसी से प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ। वस्तुतः ब्रिटेन में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसीलिए सर विलियम हार्डकोर्ट ने प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा है। रेमजम्योर ने कहा है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है, तो प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। इन विद्वानों के यह कथन ब्रिटिश शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की महत्ता को इंगित करते ही हैं, साथ ही यह भी बताते हैं कि किस प्रकार वह व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति जो है वो लोक सदन में बहुमत दल के नेता के आधार पर की जाती है, यानी लोक सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य माना जाता है। किंतु अस्पष्ट बहुमत होने पर स्वविवेक का प्रयोग करते हुए सम्राट उसकी नियुक्ति कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है, उसके क्या कार्य हैं और वो क्या शक्तियों का प्रयोग करता है। सर्वप्रथम तो हम देखें कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल की जो सूची सम्राट को दी जाती है उसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री द्वारा ही दी जाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही किन्हीं व्यक्तियों को मंत्री परिषद पर नियुक्ति करने की सिफारिश की जाती है, सम्राट उसे स्वीकार कर लेता है। यद्यपि प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों को चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता, उनकी समाज सेवा की भावना आदि का ध्यान रखना होता है, लेकिन अंतिम रूप से इस संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, बल्कि मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल के निर्माण तथा नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का हाथ सर्वोपरि होता है और यदि किसी गोपनीय किंतु स्वतंत्र विषय के विचार विमर्श की प्रक्रिया के लिए वह अलग से बात कर सकता है, किंतु सामान्यतः प्रधानमंत्री का जो विचार ही निर्णायक होता है और मंत्रिमंडल उसे अपने निर्णय के रूप में स्वीकार कर लेता है। तीसरा हम देखते हैं मंत्रिमंडल का अंत। लॉस्की के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों की पदच्युति या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। प्रधानमंत्री से अंतिम रूप से असहमत मंत्री को त्याग पत्र देना होता है। चौथा हम देखते हैं वो है शासन पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री शासन के विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता करते हुए उन्हें आदेश निर्देश प्रदान करता है।
राजकीय सम्मान प्रदान करने का कार्य सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा या तो स्वयं की जाती हैं या उसके परामर्श के आधार पर सम्राट के द्वारा की जाती है। पांचवा देखते हैं कि परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र संबंध यानी वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उत्सवों व कार्यक्रमों में वह पूरे देश के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्तियां उसी की सलाह से सम्राट के द्वारा की जाती है। परराष्ट्र संबंधों के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व उसका ही समझा जाता है। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं वरन प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। छठा है लोक सदन का नेतृत्व। प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है। मंत्रियों के साथ व्यवस्थापिका कार्य संचालन प्रशासन संबंधी उत्तर संसद में देता है। लोक सदन को भंग करने का अधिकार रखता है और सम्राट उसी के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। सातवां है मंत्रिमंडल व सम्राट के मध्य कड़ी। मंत्रिमंडल के निश्चयों व शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है तथा सम्राट द्वारा दिए गए परामर्श को प्रधानमंत्री मंत्रियों तक पहुंचाता है। इस प्रकार वह सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। 19वीं सदी तक प्रधानमंत्री की उपेक्षा करके अन्य मंत्री सम्राट से सीधा संपर्क कर सकते थे, लेकिन आजकल ये परंपरा सी हो गई है कि अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सहमति से ही सम्राट से भेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का यह सामान्य से प्रतीत होने वाला कार्य व्यवहार में पर्याप्त महत्व रखता है। इसी प्रकार हम देखें कि आपातकालीन स्थिति में भी यद्यपि संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका स्पष्ट नहीं है, किंतु व्यवहार में संकट के समय प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया। लॉर्ड मॉर्ले का कथन है कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडलीय तानाशाही इतनी लचीली होती है कि राष्ट्रीय आपातकाल में प्रधानमंत्री प्राय तानाशाह बन सकता है। इस आधार पर हम देखें तो वास्तव में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ इतनी अधिक हैं कि वह उसे तानाशाह का नाम आलोचक उसे दे देते हैं। प्रधानमंत्री के संबंध में जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल में या अपने सहयोगियों के बीच में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति प्राप्त होती है। इस संबंध में परंपरागत रूप से प्रधानमंत्री को जहां समकक्षों में प्रधान कहा गया, वहीं जो लॉर्ड मॉर्ले ने उसे तानाशाह का नाम दे दिया। वर्तमान समय में ब्रिटिश मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक दलों की नीतियों के आधार पर नहीं वरन नेता के व्यक्तित्व के आधार पर करते हैं, और यही स्थिति जो है वो प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि या कमी करती है। वास्तव में उसका अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह अपने साथियों से बहुत बढ़कर है, इसीलिए उसे प्राय अधिनायक कहा जा सकता है। लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं बन सकता, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात चुनाव होते हैं और निर्वाचक उसे सत्ताहीन कर सकते हैं। उसकी शक्तियां जो है वो मौलिक न होकर उसके दल में बहुमत पर निर्भर करती है, और दल का बहुमत समाप्त होने पर वह भी पिघल जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि ब्रिटिश प्रधानमंत्री व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है, किंतु वह अधिनायक नहीं बन सकता। कुछ और भी तथ्य हैं जो प्रधानमंत्री की जो स्थिति को निर्धारित करते हैं
और जिनमें सबसे पहला है उसका व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री की सबसे प्रमुख जो शक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निर्भर करती है वो है, यदि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावी है तो वह अपने सहयोगियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल होता है। अगर उसका व्यक्तित्व प्रभावी नहीं है तो वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसी तरह दलीय दृष्टि से सरकार का स्वरूप किस प्रकार का है? एक दलीय सरकार है या गठबंधनीय सरकार है? एक दलीय सरकार के प्रधानमंत्री सभी प्रकार की सर्वोच्चता प्राप्त होती है, लेकिन गठबंधन में प्रधानमंत्री की स्थिति सीमित और नियंत्रित हो जाती है। तो तत्काल तीसरा ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं, उसके कार्यकाल के समय परिस्थितियां किस प्रकार की हैं। सामान्य परिस्थितियां होने पर प्रधानमंत्री अपने पद की सीमाएं दृष्टि में रखते हुए ही कार्य करता है, किंतु युद्ध है, आर्थिक संकट है या अन्य प्रकार के विषम काल में ये शक्तियां बहुत व्यापक हो जाती हैं, उसे अपने विवेक के आधार पर ही कार्य करना होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसा कि जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री की शक्ति, उसका महत्व बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व, उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा उसे दल में प्राप्त समर्थन के आधार पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी अधिनायक नहीं बन सकता, और ये जो बातें हैं, जो बहुत सी बातें उसके स्वयं के व्यक्तित्व पर, उसके दल पर और उसके जो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि कौन सा प्रधानमंत्री प्रभावी हो सकता है, कौन सा कमजोर हो सकता है। तो इस प्रकार ब्रिटिश शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने देश की जो जनता का जो है समर्थन प्राप्त करता है, और वह अधिनायक उसे कहना सही नहीं है।